पांडेहाता में होलिका दहन शोभा यात्रा की कुछ देर में शुरुआत होगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। होलिका दहन उत्सव समिति से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कितना पुराना ये आयोजन है, कितना पुराना कार्यक्रम है। 1927 से शुरू हुआ था और ये 96वां साल है लगातार जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकलेगी और करीब 8 किलोमीटर का दायरा कवर करते हुए वापस इसी पांडेहाता में पहुंचेगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, बताइए इस आयोजन समिति के बारे में और इस पूरे शोभा यात्रा के बारे में, कितना पुराना ये ऐतिहासिक उत्सव है? सर्वप्रथम तो मैं होली की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा के बारे में अगर बात करें तो यह 1927 से परंपरागत रूप से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खूब हर्षोल्लास से निकाला जा रहा है और इसकी परंपरा रही है। पहले तो ये बहुत छोटे रूप में था, फिर धीरे धीरे समय आते बदलते समय का बदलाव होते होते आज हमारे सामने यह बहुत ही भव्य रूप में होता है और यह आयोजन बहुत एक अच्छे दूरी में होता है और पूरे लगभग आधे शहर को भ्रमण करता हुआ यह शोभा यात्रा यहाँ वापस आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही इसमें शामिल होते रहे हैं? जी, शुरू से नाथ संप्रदाय का मठ यहाँ है हमारे यहाँ और पूर्वोक्त पहले बड़े महाराज जी आते थे, फिर उसके बाद से हम लोग को जो संज्ञान है वह उस बड़े महाराज जी के बाद छोटे महाराज जी आते थे। आज वह एसएसओ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच आ रहे हैं। कितनी देर लगती है पूरा एरिया कवर करने में? ये पूरा एरिया लगभग 15 किलोमीटर का है, जो घंटाघर से होते हुए लाडली की और मिर्ज़ापुर, बेनीगंज और आर्यनगर, उसके बाद बक्सीपुर, खवाई का पुल होते हुए हम लोग रेती होते हुए घंटाघर और नॉर्मल पे समापन होता है। कितना आयोजन ये ऐतिहासिक है शहर के लिए, क्या इसकी महत्ता है कुछ? हाँ, ये हमारे गोरखपुर की शान है और जब से हम लोग ये होलिका दहन समिति 1927 से जब से इसकी स्थापना हुई है तब से गोरक्ष पीठेश्वर जो भी रहा है वो यहाँ पे आते रहे हैं और हर साल ये प्रोग्राम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं हम लोग और इससे हमारी परंपरा जुड़ी हुई है और ये अनवरत चलता रहेगा। 4 साल के बाद हम लोग इस पर 100 साल पूरा होने पे बहुत भव्य प्रोग्राम करेंगे और हम लोग की तरफ से हमारी समिति की तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे नगर अपने समिति के महामंत्री जी हैं राम प्रकाश गुप्ता जी और ये सारे लोग अपने जो है जुड़े हुए हैं इस संस्था से और इस मतलब संस्था पे सबका इतना विश्वास है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ आती है और आगे आगे यहाँ पे 10-12 बग्गियाँ लगी हुई हैं, 10 डीजे लगा हुआ है, घोड़सवारी है और ट्रक पे झांकियाँ बनी हुई हैं। तमाम प्रकार के मतलब बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं और बहुत आनंद आता है। पब्लिक देखती है तो खूब आनंद और खूब भीड़ भी रहता है और सब लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। आप क्या कहेंगे सर, ये जो आयोजन है पूरा इस शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज के दिन माना जाए कि इस आयोजन से ही होली की शुरुआत होती है। होलिका दहन उत्सव समिति आज से नहीं, मतलब 1927 से स्थापित है और ये धीरे धीरे इतना भव्य रूप लिया हुआ है और पूरे शहर के लोग इसको जानते हैं, मानते हैं और यही होलिका दहन उत्सव समिति है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक प्रथम है जो कि यहाँ से निकलती है और जैसे महाराज जी के आने से लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं और उनकी शुभकामनाएं संदेश सुन करके और आगे हम लोग का सुबह। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताएंगे कि यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा कई पदाधिकारी? हाँ, हमारे पदाधिकारी सम्मानित सभी लोगों ने कुछ न कुछ बातें अपनी अपनी रखी है और मैं भी वही कहूँगा। सबसे पहले मैं जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह व्यवस्था पूर्व की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज आएंगे, उनका भी उद्बोधन होगा। तत्पश्चात यह जुलूस फिर आगे हम लोग परंपरागत तरीके से बढ़ाते रहेंगे। मंत्री जी, फूलों की होली खेलेंगे आज? जी, हमारे यहाँ कि गोरखपुर की एक परंपरा रही है कि नाथ संप्रदाय जो है हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर से जो भी महंत रहे हैं वो यहाँ पर आके शुरू से ही फूलों की होली खेलते चले आ रहे हैं। ये पूर्वांचल का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा गोरखपुर शहर है कि जहाँ हम लोग ऐसी होली खेलते हैं और इस तरीके का जुलूस निकालते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं है और हम लोग की ये कोशिश है
कि हिंदू संप्रदाय इस तरीके के कार्यक्रम होते रहे, प्रत्येक शहर में हो, और हम लोग की जो परंपरा है हम लोग आजीवन मनाते रहेंगे। इसको परंपरा मनाते रहेंगे। ये सामने रथ आप देख रहे हैं, कुछ देर में ही है शोभा यात्रा शुरू होगी। होलिका और प्रहलाद दोनों दिख रहे हैं, इस पे चित्र बना हुआ है। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे, प्रहलाद जी की आरती उतारेंगे, उसके बाद फूलों की होली खेलेंगे। आप बताइए कि आप भी बड़े समय से जुड़े हुए हैं इस पूरे आयोजन से, तो रास्ते में कितना जो सफर तय करते हैं आप लोग, साथ में चलते हैं? लगभग 4 घंटा लगता है, 4-5 घंटा लगेगा। रास्ते में आर्य नगर होते हुए सब लोग आएंगे और यहाँ पर आकर के पानी खाते हैं समाप्त। तो आप लोग जब चलते हैं तो स्वागत होता है जगह? हाँ, स्वागत होता है, रास्ते में कई जगह स्वागत होता है, पूरे कमेटी की स्वागत की जाती है। क्या क्या है? हाथी, घोड़े, पालकी, ये सब इसमें रहता है शोभा यात्रा? हाँ, शोभा यात्रा में सारे चीज़ रहते हैं। 1927 से स्थापित है। जो भी गोरखपीठाधीश्वर रहा है वो इस जुलूस में शामिल हुए हैं हमेशा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ सांसद थे तब से लेकर के और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हैं और आकर के आरती करके शोभा यात्रा को अपना आशीर्वाद प्रदान करके रवाना करते हैं। चौधरी साहब, मैसेज क्या है इस यात्रा के माध्यम से? क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है? संदेश के लिए अगर कहें तो हम लोग यूको फ्रेंडली, मतलब हर्बल तरीके से, प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक चीज़ों से होली खेलिए और होली को बहुत अच्छे ढंग से उत्साह की तरह से मनाएं। हम लोगों का यही मुख्य संदेश होता है। सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होते हैं? जी हाँ, यहाँ हमारे सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और बहुत अच्छे से अबीर गुलाल और फूलों की होली खूब जम के खेलते हैं लोग। तो ये है होलिका दहन शोभा यात्रा का पूरा आयोजन समिति से जुड़े लोग, जिन्होंने बताया कि क्या होगा, कैसे होता है, कितनी पुरानी ये परंपरा है, कितने साल से चल रही है। 96वां वर्ष है, 96 ईयर्स हो चुके हैं आज इस पूरे आयोजन को। और आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ ही यहाँ पर तमाम लोग होंगे। जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन भी होंगे, इसके अलावा विधायक होंगे और जो भजन सम्राट हैं वो भी होंगे, जिनको सम्मानित किया है गोरखपुर की जनता ने, वो भी यहाँ शामिल होंगे। लाखों लोग मौजूद रहेंगे। यात्रा का आयोजन कुछ देर में शुरू होगा और रात करीब 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास वो यात्रा यहीं पर आकर पांडे हाता में समाप्त होगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।